सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज की वर्कशीट नंबर 36, विषय है हिंदी, कक्षा 9th क्लास। तिथि है आज की 25 सितंबर 2020। सबसे पहले बेटा इसमें अपना नाम लिखोगे, फिर अपनी अध्यापिका का नाम लिखोगे। आज का विषय है निबंध लेखन। तो बेटा निबंध कैसे लिखा जाता है वो सब मैं इसमें आपको बताऊंगी। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि निबंध गद्य लेखन की एक विधा है। यानी कि निबंध जो है एक गद्य लेखन की विधा है, तरीका है। तो इसका शाब्दिक अर्थ है लेख। लेख मीन्स लिखना। वह व्याख्या जिसमें अनेक मतों का संग्रह हो। यानी किसी लेखक के, कवि के जो मत होते हैं उसका उसमें संग्रह होता है। इसमें किसी विषय पर हम अपने विचारों को लिखित रूप में एक विशेष क्रम में अभिव्यक्त करते हैं। तो निबंध के अंदर हम जितनी बातें लिखते हैं वो एक क्रम के अनुसार लिखी जाती हैं। इसमें हमारे विचार बिखरे हुए न होकर संतुलित होने चाहिए। जो हम विचार लिखते हैं उसमें वो जो विचार जो हम लिखते हैं बिखरे हुए नहीं होने चाहिए, बल्कि क्रमानुसार होने चाहिए। निबंध कैसा हो? निबंध स्पष्ट होना चाहिए ताकि वो निबंध सबको समझ में आए। निबंध क्रमशः है। निबंध के 4 प्रकार हैं, जैसे नंबर 1 शीर्षक, नंबर 2 है बेटा भूमिका। भूमिका को हम प्रस्तावना भी कहते हैं। नंबर 3 विस्तार, कि उस निबंध का हमें विस्तार करना है, विस्तार में लिखना है। नंबर 4 है निष्कर्ष। निष्कर्ष में हम निबंध का जो सार होता है संक्षेप रूप में लिख देते हैं, यानी कि पूरे निबंध का निचोड़ हम निष्कर्ष के अंदर लिख देते हैं। इन 4 अंगों में मुख्य रूप से लिखा जाता है। निबंध कितने अंगों में लिखा जाता है? निबंध 4 अंगों में लिखा जाता है। निबंध में प्रस्तुत विचारों के संदर्भ में किसी कहानी के अंश, प्रचलित घटना अथवा किसी कविता की पंक्ति को भी उदाहरण के रूप में शामिल किया जा सकता है। जैसे कोई प्रचलित घटना हो उस निबंध से संबंधित, या कहानी का कोई अंश है जो फेमस है वो हम लिख सकते हैं, या कविता की लाइनें जो उससे संबंधित हो। अब आप नीचे दिए गए संकेतों के आधार पर इस निबंध का शीर्षक पहचान कर लिखिए और इन संकेतों का वाक्य में प्रयोग कर ऊपर बताए गए क्रम को ध्यान में रखते हुए एक निबंध लिखिए। संकेत के कुछ चित्र भी दिए गए हैं। तो संकेत से पहले बेटा मैं तुम्हें और कुछ बताना भी चाहती हूँ। जैसे साहित्य में अनेक विधाएं होती हैं। साहित्य में कौन कौन सी विधा होती है? जैसे पत्र लेखन, कहानी लेखन, कविता लेखन आदि। इनमें से जो निबंध है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे रामचंद्र शुक्ल जी ने भी कहा है कि पद्य कवियों की कसौटी है, तो निबंध किसकी कसौटी है? गद्य की कसौटी है। तो निबंध के कितने प्रकार बताए थे मैंने अभी पहले भी? शीर्षक, प्रारंभ, विषय का प्रतिपादन और नंबर 4 है निष्कर्ष। तो इसमें कुछ विशेषताएं भी हैं। निबंध लिखने में कुछ विशेषताएं हैं जिसका हमें ध्यान रखना है। निबंध में वाक्य क्रमबद्ध होने चाहिए, आगे पीछे नहीं होने चाहिए, एक स्टोरी की तरह होने चाहिए, कहानी की तरह होने चाहिए। नंबर 2 निबंध में अनावश्यक बातें नहीं होनी चाहिए, यानी हमें संक्षेप और स्पष्ट लिखना है। निबंध की भाषा प्रभावशाली और विषयानुकूल भी होनी चाहिए। कई बार बच्चे विषय से भटक कर दूसरी कहानी लिख देते हैं जो कि गलत है। तो अब देखिए बेटा, यहाँ पर आपको कुछ संकेत दिए गए हैं। आपको ये संकेत देखकर ही इसका शीर्षक निर्धारित करना है कि हमें इस पर कौन सा निबंध लिखना चाहिए। जैसे स्वतंत्रता यानी आज़ादी। स्वतंत्रता यानी आज़ादी। भारत लगभग 200 वर्षों तक अधीन रहा, देश गुलामी से आज़ाद हुआ। ये सारे पॉइंट लेकर ही हमें निबंध लिखना है। बहादुर लोग देश के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया, यानी ये सारा स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में बताया गया है। देश को स्वतंत्र कराने के लिए अंतहीन बलिदान दिए, कि इन्होंने अंतहीन बलिदान दिए। देशभक्ति और देश प्रेम के लिए उन्हें याद किया जाता है। जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं उनको
आज भी याद किया जाता है। इनके कारण स्वतंत्र हैं। देश को अन्याय और शोषण से मुक्त कराने के लिए लड़े, कि ये देश को अन्याय से और शोषण से मुक्त कराने के लिए ये लोग स्वतंत्रता सेनानी हमारे लड़े, लोगों की सुरक्षा के लिए तत्पर रहे, हर परिस्थिति से गुजरे, कई यातनाएं सही, जन जन को प्रेरित किया, स्वतंत्रता आंदोलनों का नेतृत्व किया, मौलिक अधिकारों के प्रति जागरूक किया। इनकी अंतहीन सूची है, जिनमें से कुछ प्रसिद्ध हैं, जैसे ये जो नीचे चित्र भी दिए गए हैं तो उन्हीं के नाम हैं, जैसे लक्ष्मीबाई, महात्मा गांधी, उधम सिंह, राजगुरु, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव, सरोजिनी नायडू, तो कुछ अज्ञात जिनका हमें पता नहीं है, लेकिन उन लोगों ने हमारे देश के लिए काफ़ी बलिदान दिया। कुछ ने शांति से तो कुछ ने उग्र रूप से अपनी भूमिका निभाई, यानी कि सब ने मिलकर हमारे देश को आज़ाद करवाया। तो इनके निस्वार्थ एवं कठिन परिश्रम के कारण देश आज़ाद हुआ। उनके अनमोल प्रयास बेकार न हो, इसलिए हमें भी एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। तो ये सारे आपके कुछ हिंट्स हैं, इनको देखकर ही आपको एक निबंध तैयार करना है। ये निबंध यहाँ पर है, जैसे भारत के वीर सपूत, इसका शीर्षक क्या दिया गया बेटा? भारत के वीर सपूत। नंबर 1 शीर्षक हो गया। अब उसके बाद भूमिका, अब उसके बारे में लिखना है आपको कि जो वीर सपूत हैं वो उन्होंने क्या क्या किया, कि हमें इसमें भूमिका तैयार करनी है। जैसे स्वतंत्रता यानी आज़ादी, यह एकमात्र एक शब्द ही नहीं बल्कि मनुष्य का जीवन है। आज प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र है और अपने अनुसार अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, परंतु यह स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए हमारे देश में हजारों लोगों ने अपने प्राणों को बलिदान किया तथा देश को स्वतंत्र कराने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी, कि हमें यह स्वतंत्रता ऐसे ही नहीं मिल गई, बल्कि हजारों लोगों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया, तब जाकर हमें ये स्वतंत्रता मिली। हमारा देश भारत लगभग 200 वर्षों तक ब्रिटिश शासन के अधीन रहा। स्वतंत्रता सेनानी वे बहादुर और साहसी लोग थे जिन्होंने ब्रिटिश शासन से अपने देश को स्वतंत्र कराने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया था। उन्होंने अंतहीन बलिदान दिए ताकि हम अपने देश में स्वतंत्र रूप से रह सकें। उन्होंने इतने बलिदान दिए, किसके लिए बलिदान दिए? हमारे लिए बलिदान दिए ताकि हम लोग स्वतंत्र रूप से अपने देश में रह सकें। देश को अन्याय और शोषण से मुक्त कराने के लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने स्वयं कई प्रकार की यातनाओं को सहा और लड़ते रहे। उनको दुख, दर्द, यातनाएं भी दी गई, लेकिन उन्होंने हमारे लिए यातनाओं को भी सहा और लड़ते रहे। कई स्वतंत्रता सेनानियों ने अन्य लोगों को अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया। वो खुद तो स्वतंत्रता के लिए लड़ ही रहे थे, लेकिन और लोगों को भी उन्होंने प्रेरित किया। उन्होंने कई स्वतंत्रता आंदोलनों का नेतृत्व किया और लोगों को उनके मौलिक अधिकारों और भक्ति शक्ति के बारे में बताया। इसलिए वे हमारी स्वतंत्रता और संप्रभुता के पीछे का कारण है। स्वतंत्रता सेनानियों की एक अंतहीन सूची है कि इतने लोगों ने हमारे देश के लिए बलिदान दिया कि उसकी सूची भी एक अंतहीन है, जिसका कि अंत ही नहीं है, कि बहुत सारे लोगों ने हमारे देश के लिए आहुति दी। इसमें से कुछ ज्ञात है जबकि अन्य अज्ञात है, यानी कुछ लोग पर्दे के पीछे हैं जिसका कि किताबों में कोई जिक्र नहीं है, जिन्होंने चुपचाप अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए स्वयं को बलिदान कर दिया। हमारे देश को स्वतंत्र कराने में कुछ प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानियों के नाम इस प्रकार है। ये जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हैं इनको हमारे देश का बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन कुछ ऐसे स्वतंत्रता सेनानी हैं जिसके बारे में हमें नहीं पता। तो जो प्रसिद्ध हैं उनके नाम इस प्रकार से हैं: रानी लक्ष्मीबाई, महात्मा गांधी, भगत सिंह, उधम सिंह, राजगुरु, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव तथा सरोजिनी नायडू आदि। कुछ स्वतंत्रता सेनानियों ने शांति से तथा कुछ ने उग्र रूप से देश को आज़ाद करवाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
हमारे देश के इन देशभक्तों ने देश को आज़ादी दिलाने के लिए कई तरह की पीड़ाओं और यातनाओं को सहा और हर परिस्थिति का सामना करते हुए जन जन को प्रेरित किया। हमें अपने राष्ट्र को सफल एवं समृद्ध बनाने के लिए तथा हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के दिए गए बलिदान का आदर करते हुए एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए कि हमें वो सीख देकर गए हैं कि हमें आज़ाद होकर हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। हमारी एकता ही हमारे देश के विकास का कारण है। अगर हम एक रहेंगे तो हमारा देश भी आगे विकास करेगा। इसलिए हमें अपनी स्वतंत्रता का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि ये स्वतंत्रता हमें बड़ी मुश्किल से मिली है, बहुत सारे बलिदानों से मिली है, जिसके लिए हमारे हजारों स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया है। स्वतंत्रता सेनानियों के निस्वार्थ एवं कठिन परिश्रम के कारण देश आज़ाद हुआ। ये बेटा आखिर में ये आपका निष्कर्ष है। निष्कर्ष यानी पूरे निबंध का निचोड़ है। तो स्वतंत्रता सेनानियों के निस्वार्थ एवं कठिन परिश्रम के कारण देश आज़ाद हुआ। उनके अनमोल प्रयास बेकार न हो, इसलिए हमें भी एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए तथा अपने देश से प्रेम करना चाहिए। तो बेटा इस वीडियो को आप बड़े ध्यान से देखना और अपना निबंध तैयार करना। इसके अलावा भी आप स्वतंत्रता दिवस पर एक निबंध लिख सकते हो अगर आप चाहो तो। इसे ध्यान से सुनना है और इसको याद करना है। आज का था निबंध लेखन, आज का टॉपिक निबंध लेखन।